चलिए तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पोटेशियम उर्वरक के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में बात करेंगे? पोटेशियम उर्वरक के बारे में। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं पोटेशियम उर्वरक। पोटेशियम उर्वरक। उर्वरक पोटेशियम कैसा है? एक रासायनिक उर्वरक है। ठीक है ना, पोटेशियम कैसा है दोस्तों? एक रासायनिक उर्वरक है। हमारा रासायनिक उर्वरक क्या है? टॉपिक चल रहा है। ये लेक्चर कितना है हमारा? 10वां लेक्चर है। तो पोटेशियम उर्वरक के बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों पोटेशियम उर्वरक है ना, ये पेड़ पौधों को पोटेशियम किस रूप में देता है? पोटास के रूप में देता है। किस रूप में देता है पेड़ पौधों को पोटेशियम? पोटास के रूप में देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे। चलिए एक लाइन लिख लेते हैं पहले। यह उर्वरक पोटेशियम को K2O K2O यानी कि पोटास के रूप में देता है। किस रूप में देता है? पोटास के रूप में। यह उर्वरक पोटेशियम को पोटास के रूप में क्या है? पेड़ पौधों को उपलब्ध कराता है। पेड़ पौधों को उपलब्ध कराता है। पेड़ पौधों को क्या है? पोटेशियम के, यह उर्वरक पोटेशियम को पोटास के रूप में क्या है? उपलब्ध कराता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप। क्या है, मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, काफी और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, टीचर पूछ ले या क्या है, एग्जाम देंगे आप किसी का, जेट का या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, तो वो क्वेश्चन क्या है? पूछ लिए जाते हैं। तो उसके बारे में क्या है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। दो क्वेश्चन लिखूंगा, उनकी क्या है, आपको सिर्फ संख्या याद रखनी है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, पोटेशियम का सूत्र क्या होता है? के। इसको किससे जानते हैं आप? के से। के से किससे? के से। इसको किससे दर्शाते हैं? के से। के से क्या है? हम जानते हैं पोटेशियम को, के से दर्शाते हैं इसको। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, दो क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर मैं आपको सीधा सा बता देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, क्वेश्चन नंबर पहला। पहला क्वेश्चन क्या है? के से K2O यानी कि पोटास कैसे बनाएं? तो देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हम पोटेशियम से पोटास पोटेशियम से पोटास यानी कि K2O यानी कि के से K2O कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। हम तो क्या क्वेश्चन है? के से K2O कैसे बनाएं? तो इसके लिए हमें क्या करना है? के से पोटास बनाने के लिए क्या करना है? देखिए आंसर में लिखेंगे। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि के से K2O कैसे प्राप्त होगा, तो हमें क्या करना है? के का क्या बोला है उसने? के से ये बनाना है, तो ये कैसे बनेगा? तो के का गुणा हमें किससे करना है? के का गुणा करना है हमें 1.20 से। किससे करना है? 1.20 से। संख्या इंपोर्टेंट है, बस इसको याद रखना है आपको, सिर्फ ओनली, और कुछ नहीं करना। 1.20 से अगर गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? K2O। क्या प्राप्त हो जाएगा? K2O प्राप्त हो जाएगा। सीधा सा यही बात है। आपको क्या है, ये संख्या याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे के से पोटास या के से यानी कि K2O कैसे बनाए, तो आपको क्या करना है? के गुणा 1.20 बराबर क्या होगा? K2O हो जाएगा। ऐसे बता देना, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें, यही है। ठीक है ना, और दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है? उल्टा है। तो देखिए उस दूसरे क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप। अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि K2O K2O से के कैसे बनाएं? कैसे
बनाए, के यानी कि पोटेशियम कैसे बनाए, पोटाश से पोटेशियम कैसे बनाए। तो इसके लिए भी क्या है आपको, ये क्या है संख्या, ये संख्या क्या है याद रखनी है, वो संख्या क्या है 0.83, ठीक है ना। तो वो क्या है, हम इसका गुणा कर देंगे, आंसर देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे K2O, K2O, K2O गुणा करना है हमें 0.83 करना है, कितना करना है 0.83, संख्या याद रखनी है, ठीक है ना। 0.83 का गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें के प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है आंसर है, हमें क्या है ये संख्या याद रखनी है, इसके लिए ये बनाने के लिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए ये संख्या याद रखनी है, और इसमें क्या है ये संख्या याद रखनी है, सीधा सा, ठीक है ना, हो गया काम खत्म, यही है। अब देखिए आगे चलेंगे। अब दोस्तों इस पोटेशियम को हम खेतों में देते हैं, यानी कि इनका उपयोग कब किया जाता है, बुवाई के समय किया जाता है। क्यों किया जाता है बुवाई के समय, क्योंकि यह उर्वरक क्या है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, कीटों और रोग प्रकोप को क्या है कम करते हैं, कोशिका भित्ति को क्या है मजबूत बनाते हैं, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनका क्या है प्रयोग किया जाता है खेतों में, ठीक है ना। तो इसका उपयोग लिखेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, उपयोग लिखेंगे, उपयोग लिख लीजिए एक दो, तो देखिए यहीं लिख लेते हैं उपयोग, उपयोग क्या है इसके उपयोग, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है बुवाई के समय, इसका क्या है कब उपयोग किया जाता है, बुवाई के समय, पहले लिखेंगे बुवाई के समय इसका उपयोग किया जाता, बुवाई के समय क्या है इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग कब किया जाता है। अब देखिए ये लाभ क्या पहुंचाते हैं, तो लाभ क्या पहुंचाते हैं, ये कोशिका भित्ति को मजबूत बनाते हैं, देखिए लाभ लिख लीजिए, इनसे क्या लाभ है, फायदे या लाभ। उपयोग कब किया जाता है, बुवाई के समय इसका उपयोग किया जाता है। लाभ क्या है, ये क्या है कोशिका भित्ति को मजबूत बनाते हैं, तो लिखेंगे ये कोशिका भित्ति को मजबूत बनाते हैं, कोशिका भित्ति को क्या है ये मजबूत बनाते हैं, और रोगों से और कीटों से प्रतिरोधकता, यानी कि उनके खतरे को कम करते हैं, रोग और कीट लगते हैं ना पौधों में, उनको क्या है कम करते हैं ये, ठीक है ना। तो दूसरा लिख लेंगे यहाँ रोग कीट प्रतिरोधकता को बढ़ाते हैं, और ये क्या करते हैं, अगर पेड़ पौधों को क्या है सूखों से, सूखा पड़ता है ना, उससे क्या है पौधे को क्या है सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगर सूखा पड़ रहा है तो उसमें नमी बनाए रखते हैं, मतलब ऐसा महसूस नहीं होने देंगे पौधे को कि भाई सूखा है, उसमें क्या है सहनशीलता बढ़ाते हैं, सूखे के प्रति क्या है सहनशीलता बढ़ाते हैं पौधे के लिए, ठीक है ना। सूखे के प्रति क्या है प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। सूखा हो जाए तो उसमें क्या है प्रतिरोधकता क्या उत्पन्न करते हैं, सूखा प्रतिरोधकता बनाते हैं। सूखे के प्रति क्या है बीजों के लिए या पौधों के लिए क्या है सूखा प्रतिरोधकता बनाते हैं, यानी कि सू मिट्टी में अगर नमी की मात्रा कम है तो उससे क्या है पेड़ पौधा को हानि ना हो, वो यानी कि सीधा सा बात समझ लीजिए यार, कैसे समझाऊं, जैसे सूखा है, जैसे यहाँ पर पेड़ पौधा लग रहा है ये, सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं दिया आपने, तो उसमें क्या है सहन करने की क्षमता बढ़ा देते हैं सूखे को, कि भाई पानी 2-4 दिन आप पीछे ले लेना, 8-10 दिन आप पीछे ले लेना, सूखे मत अभी से क्या है ताकत बनाए रखते हैं सूखे पर भी, ठीक है ना। यह इसकी क्या है, यह क्या है इसका लाभ है, प्रकाश संश्लेषण में भी इसका क्या है काम आता है ये पोटेशियम,
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इसके लाभ। तो चलिए मिटा लीजिए, मिटा लीजिए इसके, सॉरी मिटा लीजिए, क्या उतार लीजिए इसको। फिर आगे क्या है, इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। पोटेशियम उर्वरक के बारे में क्या है, प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, रासायनिक उर्वरक हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उतार लीजिए। मैं मिटा रहा हूँ उसको, मिटा क्या रहा हूँ यार, वैसे तो यहीं आ जाएगी सारे सारे, यहीं आवा दूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, चलो मिटा ही देता हूँ यार। तो इसके क्या है, अब देखेंगे हम, क्या प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रकार। क्या कर रहा है, क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। प्रकार में आ जाएगा पहला, पहला ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं हम क्लोराइड युक्त उर्वरक, ठीक है ना। पहला लेंगे क्लोराइड युक्त उर्वरक। क्लोराइड युक्त उर्वरक, तो ठीक है, क्लोराइड युक्त उर्वरक क्या होता है, MOP, जिसको अलग नाम से भी क्या जाना, किस नाम से जाना जाता है, KCl के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लोराइड युक्त उर्वरक हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, MOP। क्या हो जाएगा, MOP। इसका पूरा नाम क्या है, लाल के पेन से लिख दिया है मैंने, है ना, रेड पेन से। तो इसका पूरा नाम क्या है, रेड पेन यानी कि लाल से पेन से लिख दिया है, लीली के से लिखना चाहिए था वैसे मुझे, कोई बात नहीं। तो MOP का पूरा नाम क्या है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है ना। पहला प्रकार क्या हो जाएगा, क्लोराइड युक्त उर्वरक, म्यूरेट ऑफ पोटास। पहले ही बताया था मैंने, MOP में पोटेशियम की मात्रा कितनी पाई जाती है, यानी कि के की मात्रा कितनी पाई जाती है, 60% पाई जाती है, अर्थात पोटास की मात्रा। तो ऐसे लिख लीजिए इसको आप, या तो K2O, K2O यानी कि पोटास की मात्रा, K2O का मतलब क्या है, पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है, 60%। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, के की मात्रा कितनी चाहिए पाई जाती है, 60%। ऐसे भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, हम क्योंकि यह उर्वरक क्या है, पोटेशियम को किस रूप में देते हैं, पोटास के रूप में देते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, सही तरीके से लिखा है ये K2O, यानी कि 60% इसमें क्या है, पोटेशियम यानी कि पोटास की मात्रा पाई जाती है। ये तरीका और सटीक है, इससे भी, ऐसे भी सही है वैसे तो, पर इससे क्या है और सटीक तरीका है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, इसको ताल लीजिए। और दूसरा प्रकार देखेंगे हम, सल्फेट युक्त उर्वरक, K2SO4, ठीक है ना, K2SO4, ठीक है ना। सल्फेट युक्त उर्वरक देखेंगे अब हम, दूसरा प्रकार में देखेंगे सल्फेट युक्त उर्वरक, सल्फेट युक्त उर्वरक, ठीक है ना। सल्फेट युक्त उर्वरक यानी कि K2SO4, ठीक है ना, K2OSO4 यानी कि, और इसको किस नाम से जानते हैं, SOP, यानी कि SOP पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, सल्फेट ऑफ पोटास। SOP का पूरा नाम क्या होगा, सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास। अब इसमें कितनी पाई जाएगी, एसओपी में कितनी मात्रा पाई जाती है, 50% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों, 50% इसमें क्या है, मात्रा पाई जाती है। इसमें क्या है, 50% मात्रा पाई जाती है। K2O की मात्रा कितनी पाई जाती है, 50%। तो लिखेंगे यहाँ, इसमें क्या है, K2O की मात्रा कितनी पाई जाती है, K2O की मात्रा 50% पाई जाती है, ठीक है ना, 50% पाई जाती है। और दोस्तों ये उर्वरक ना भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये बात और लिख लीजिए, सर्वाधिक उपयोग
भारत में किया जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नाइट्रेट युक्त उर्वरक हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? नाइट्रेट युक्त उर्वरक। कहाँ लिखें इसको? यहीं लिख देते हैं। तीसरा लिख लीजिए आप। हाँ लिख देते हैं, चल नीचे लिख देते हैं। नाइट्रेट युक्त उर्वरक, इसमें भी क्या है? 44% पाई जाती है। तीसरा लिखेंगे हम नाइट्रेट युक्त उर्वरक। अब देखेंगे हम नाइट्रेट युक्त उर्वरक, यानी कि नाइट्रेट युक्त उर्वरक क्या होता है? नाइट्रेट युक्त उर्वरक क्या होता है? एनओपी, नाइट्रेट ऑफ पोटास। ठीक है ना, यानी कि इसको सूत्र से और दर्शाते हैं। देखिए इसका सूत्र लिख लीजिए K2NO3, K2NO3। ठीक है ना, तो इसका वैसे और किस नाम से जानते हैं इसको? NOP। नाइट्रेट युक्त उर्वरक क्या है? NOP। तो क्या है ये? नाइट्रेट ऑफ पोटास, नाइट्रेट ऑफ पोटास, नाइट्रेट ऑफ पोटास। अब इसमें कितना मात्रा पाई जाती है K2O की? 44%। पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है इसमें? 44%। तो ये हो गया हमारा क्या है? पोटेशियम उर्वरक। तो इसको उतार लीजिए और अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर की तरफ। ठीक है ना, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है ना।